आप गौर से पढ़ोगे तो मैं आपका भाषांतर में ये देखना चाहता हूं कि आपका भाषा में क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है उसमें से बाहर निकलो। आपके गुजराती में क्या लिखा है? 18:4। और कोई इंग्लिश बाइबल है हमारे पास? हाँ हाँ, उसमें से बाहर निकलो। किसमें से निकलो? त्यामध्ये, उसमें से, बराबर है? ओके, अभी आप इंग्लिश में पढ़ो ये वचन को। इंग्लिश बाइबल है? हाँ, अगर बोर्ड होता तो बहुत बढ़िया होता, व्हाइट बोर्ड, तो एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत अच्छी होती। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। या इंग्लिश बाइबल में लिखा है कम आउट ऑफ हर। देखिए, कम, हाँ, from heaven saying, come out of her, my come people. out of her. Her, my Now people. what do you meaning for her? H-E-R. Her. तेमाते। उस स्त्री में से बाहर निकलो, ऐसा बाइबल बोलता है। तिचा, मराठी में है तिचा मधुर निगुनिया। उस स्त्री में से बाहर निकलो। हर, ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। इसका मतलब बाइबल कहती है कि एक स्त्री के हाथ में हम फंसे हुए हैं, उसमें से हमें बाहर निकलने के लिए बाइबल ऐलान करता है। अब हमारा हिंदी बाइबल बोलते हैं उसमें से निकलो। किस में से मालूम नहीं, उसमें से निकलो। पर इंग्लिश बाइबल बोलते हैं उस औरत में से निकलो बाहर। भाषांतर के अंदर हम लोग बहुत सारे चीजों में हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि सही अर्थ ना मिलने की वजह से हमें समझ में नहीं आता कि बाइबल का उद्देश्य क्या है बोलना। उस स्त्री में से बाहर निकलो। अब हमें बाइबल में देखना है कि वो स्त्री कौन है जिसमें से हमें बाहर निकलने की आवाज दे रहा है बाइबल। और ये स्त्री जिसमें से हमें बाहर निकलने के लिए बाइबल आवाज दे रहा है, वो 17वां अध्याय में है। वो औरत 17वां अध्याय। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, जी, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा। हाँ, वेश्या, इधर आ गया। औरत जो बहुत से पानी पर बैठी है, बहुत पानी के ऊपर बैठी है, वो वेश्या औरत। और जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, हाँ, और पृथ्वी के रहने वाले हाँ, उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे पवित्र आत्मा में जंगल को ले गया, हाँ, और मैंने लाल रंग के पशु पर, हाँ, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, हाँ, और और जिसके 7 सिर, हाँ, और 10 सिंग थे, जी, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत के माथे पे एक नाम लिखा है, अमंगल वस्तु की माता। ये स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी। इस औरत से तुमको बाहर निकलने के लिए पुकार देता है 18 अध्याय के अंदर। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जानना है ये औरत है कौन। बैंगनी कपड़ी पहनी हुई है, लाल रंग के कपड़े पहने थी, एक जानवर पर बैठी हुई है। जानवर का मतलब सामर्थ्य, और उस जानवर को 7 सिर है। अब ये 7 सिर मतलब 7 पहाड़। और ये जानवर कहां से निकला? ये समुद्र के अंदर से निकल के आता है। मतलब ये जानवर 13वां अध्याय में आता है। जानवर पढ़िए प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय। ये जानवर 13वां अध्याय में आया। लेकिन एक पशु, हाँ, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। देखो, जानवर समुद्र से कोई जानवर आता है क्या? जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। समुद्र से मछली आएगी, जानवर समुद्र से कहां से आएगा? इसका मतलब ये समुद्र नहीं है। ये कौन सा समुद्र है? इसको समझने के लिए आप 17वां अध्याय उसका 15 वचन पढ़ो। वहां पर आपको समुद्र क्या है मालूम पड़ेगा। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, जो पानी तूने देखे, हाँ, जिन पर वेश्या बैठी है, बैठी है, वे लोग
भीड़, जातियां जाति और भाषाएं अब यह हैं। समझ में समुंदर क्या है? आमेन, हालेलुया। लोग, भीड़, जाति और भाषा। भाषाएं हैं। सो बाइबल का भाषा ऐसा है, हमारा भाषा और बाइबल के भाषा में अंतर है। सो बाइबल की भाषा को समझने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। आज का हमारा टीचर कौन है? पवित्र आत्मा हमारा टीचर है। पवित्र आत्मा के बिना आप बाइबल को समझ नहीं सकते। बाइबल के भाषांतर अलग है। यूहन्ना की किताब अगर आखिरी अध्याय में पढ़ोगे, आखिरी वचन में, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, और वो बात क्या बोली? और भी बहुत से काम है हाँ, जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती। वो जगह पढ़िए जहां पर लिखा है, अगर मेरे आने तक ये जिंदा रहे तो क्या होगा। ये वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। नहीं, यूहन्ना के बारे में पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे बराबर। यीशु प्रेम रखता था, बराबर। और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हाँ। हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं अगर मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे, मेरे आने तक वो जिंदा रहे, तो तुझे क्या? तुझे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी प्रभु ने पतरस को बताया, क्या बताया पतरस को? वो कैसे मरेगा, कैसे उसके हाथ पैर बांधा जाएगा, किस तरीके से उसे बंधुआई में ले जाया जाएगा। अब अपने बुराई सुनने के बाद, अपनी मौत के बारे में जानने के बाद, वो प्रभु से पूछता, प्रभु फिर इसका क्या होगा? ये यीशु से, जिससे यीशु प्यार करता था, यूहन्ना, इसका क्या होगा? तुरंत पूछता है। हमारी भी यही आदत है, अपना कम सोचते, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो पीटर बोला, इसका क्या होगा प्रभु? मैं तो ऐसा मरूंगा, ये कैसा मरेगा वो भी बता। तो प्रभु ने बोला, मेरे आने तक अगर वो जिंदा रहे तो तुझे क्या? तू अपना काम देखना। बरोबर है। लेकिन ये बात लोग कैसे समझे? उसका अगला वचन में लिखा है, इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई, ये बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला था, ये लोगों ने समझ लिया ऐसा कि ये मरने वाला मरेगा नहीं। पर प्रभु ने थोड़ी बोला। प्रभु बोला, अगर मेरे आने तक वो जिंदा रहे तो तुझे क्या? तब लोगों ने बोला, अरे ये मरने वाला नहीं है लगता। ऐसा ही बाइबल बोलती कुछ और है, लोग समझते कुछ और है। आमेन, दैट्स ट्रू, सही बात है। सो बाइबल को सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है, आमेन, क्योंकि बाइबल मनुष्य के आधार पर नहीं लिखा गया है, आमेन, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बाइबल लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आपको समझ में आना चाहिए कि बाइबल का अर्थ क्या है। पढ़िए प्रकटीकरण की किताब, उसकी 6वें अध्याय का 17 वचन पढ़िए। क्योंकि जी, उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? उनके प्रकोप का भयानक दिन। उनके प्रकोप का मतलब है 2-3 आदमी का प्रकोप, उनके प्रकोप। बराबर है। आपका बाइबल क्या बोलता है गुजराती का? 6:17। हाँ, जोर से पढ़ो। उनके उनका है क्या? हाँ, मतलब हाँ, बहुवचन है। ओके, लेकिन ये बाइबल बोलता है कि ऊपर एक से ज्यादा बैठा हुआ है, ऐसा बोलता है बाइबल, बहुवचन। लेकिन अब इंग्लिश बाइबल पढ़ो। फॉर द ग्रेट डे ऑफ हिज wrath, HIS, हिज wrath, एक ही बैठा है ऊपर।
आमेन, हालेलुया, सिंगुलर। फिर गुजराती बाइबल पढ़ने वाला हमेशा यही सोचेगा ऊपर 2 से ज्यादा बेटा है। लेकिन जब आप उसका सही भाषांतर समझ में आओगे तो पता चलेगा कि इंग्लिश केजेवी बाइबल बोलता है हिज ब्रदर, एक ही बेटा ऊपर। हालेलुया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बाइबल की मिस्टेक नहीं निकाल रहा हूं, बाइबल की ओरिजिनल लैंग्वेज आपको बता रहा हूं मैं। कल रात को हमने क्रिसमस के बारे में बात किया। हम क्रिसमस के विरोध में नहीं हैं, लेकिन क्रिसमस के नाम पे जो काम हो रहे हैं उसके विरुद्ध में हम हैं। हम आपस में भाई लोग हैं, प्रभु के अंदर हम प्रेम करते हैं। हम इंसानों से नफरत नहीं करते, लेकिन उनके शिक्षणों से नफरत करते हैं, क्योंकि उनका शिक्षण बाइबल के बाहर है। बोलो हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन पढ़िए। Acts chapter 2 verse 17। आप है मेरे साथ में? आप नोट्स भी बना के ले सकते हैं, बाद में बैठकर आराम से स्टडी कर सकते हैं। और स्टडी करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप फोन कर सकते हैं हमें, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो पूरी समझाने के लिए बोलते हैं। तो क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है हाँ। कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। ओके, बराबर है, पढ़िए। तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे। स्वप्न देखेंगे। देखो यहाँ पर है, भविष्यवाणी आ गया, दर्शन आ गया, स्वप्न आ गया। बराबर है। मराठी बाइबल है किसी के पास? हाँ हाँ। बरं, संदेश देतील। भविष्यवाणी संदेश, तुमच्या कन्या संदेश देतील। इसके लिए आज पुलपिट में औरत लोग खड़े हो गए। ये आपका मराठी बाइबल बोलते तुमच्या कन्या संदेश देतील, पर इंग्लिश बाइबल में देखो नहीं लिखा है shall prophesy। प्रोफेसाय, भविष्यवाणी करतील, संदेश नाही। पण अर्थ समजलं नाही, म्हणून आता स्त्री प्रचारक झाले आणि हेच वचन कोट करतात, तुमचे कन्या संदेश देतील। संदेश आणि भविष्यवाणी मध्ये अंतर आहे। भविष्यवाणी हे 9 प्रकारचे जे वरदान आहे, त्या वरदानात एक वरदान आहे, ते देव कोणाला पण देऊ शकतो, ते कन्या असो किंवा पुरुष असो, पण संदेश देण्याचा वक्त परमिशन फक्त पुरुषांना आहे, स्त्रियांना परमिशन नाही। हालेलुया। वाचा भजन संहिता 68 अध्याय उसका 11 वचन। भजन संहिता 68:11। The Lord gave the word. The Lord gave the word. Great was the company of those. Great was the company. Great was the company Of those that published it. that proclaimed। अब ये वचन हिंदी में पढ़िए। प्रभु आज्ञा देता है जी, तब सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। इसके लिए बहुत शुभ समाचार सुनाने वाली लोग अभी स्टेज में खड़े हो गए। वालियों की मराठी में क्या लिखा है? 68:11। नहीं, 68:11। ओ, स्त्रियांची। ये मराठी बाइबल लिखने वाला औरत लोग के साइड में बहुत लिखता है, स्त्रियांची। बट इंग्लिश बाइबल वाचा। Great was the company of those. इट्स नॉट स्त्रीलिंग, इट्स पुल्लिंग। पर ये वचन पढ़ के अभी बहुत स्त्री लोग प्रचार करने लगे। जब बाइबल कहता है पौलुस के द्वारा स्त्री प्रचार ना करे तो ना करे वो। फिर एक आदमी बोलेगा करो, दूसरा आदमी बोलेगा नहीं करो। ऐसा बाइबल आपस में कभी भी लड़ेगा नहीं। बाइबल का सब वचन मेल खाएगा।
एक जगह बाइबल कुछ और कहती है और दूसरी जगह बाइबल कुछ और कहती है, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि हमारा बाइबल लिखने वाले 40 लोगों ने लिखा है, 1600 के साल के दरमियान लिखे हैं, 4000 साल का इतिहास लिखा है, लेकिन सबके अंदर एक ही पवित्र आत्मा ने लिखा है। इसके लिए वो आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे वो लोग। ये एक ही किताब है दुनिया में जो 40 आदमी मिलके लिखा है, और बाकी जितनी किताबें एक एक आदमी अकेला अकेला लिखा है। वो जो भी लिख सकता है नहीं। कुरान एक आदमी लिखा है, वो जो अपना मन का है लिख सकता है, एक टाइम पे लिखा है। लेकिन बाइबल 1600 साल में लिखा है, अलग अलग लोगों ने लिखा है, लेकिन एक ही बात लिखा है, क्योंकि लिखने वाला खुदा था, इंसान नहीं है। इसके लिए दुनिया में सबसे प्यारा पुस्तक बाइबल है। बोलो हालेलुया। ये बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। अभी तो हम लोग मोबाइल में पढ़ के जाते हैं, नहीं तो कैलेंडर में आज का वचन क्या है वो पढ़ के जाते हैं। एक ही वचन आज दिन भर के लिए काफी है। कोई कोई लोग बाइबल पढ़ते हैं राशि के मापित। अच्छा राशि देखो, न्यूज़पेपर खोलते के साथ पहला पन्ना खुलता, राशि क्या है आज का, आज क्या होने वाला है मेरे साथ। एक आदमी सवेरे सवेरे बाइबल खोला, उसको पहला वचन मिला और यहूदा जाके फांसी लेके मर गया। सवेरे सवेरे इतना अशुभ वचन, फांसी लेके मर गया। उसने बाइबल बंद किया, बोला प्रभु दूसरी बार अच्छा वचन मिलने दे, बाइबल का सब वचन अच्छा है। उसने बाद में बाइबल खोला दूसरी बार और उसको वचन मिला, जा तू भी ऐसा ही कर। उसने फिर बाइबल बंद किया, बोला प्रभु दूसरी बार, हर चीज 3 बार होता है, अभी मेरे को अच्छा वचन मिलने दे। तीसरी बार बाइबल खोला, वचन मिला, उठ अब क्यों देर करता है। बोला आज का दिन ही अच्छा नहीं है, बाइबल पढ़ रहे नहीं, बाइबल बाजी में रख दिया। तो बाइबल राशि के लिए नहीं पढ़ा जाता, बाइबल खुदा की मर्जी को जानने के लिए पढ़ी जाती है कि खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। और बाइबल वो नहीं कि जो इतिहास है, बाइबल इतिहास, वर्तमान और आने वाला भविष्य काल भी बाइबल ही है। आप मेरे साथ हैं? तो बाइबल कहता है उसमें से निकल आओ, यानी उस स्त्री में से निकल आओ। सो हम जाएंगे उस स्त्री को ढूंढने के लिए कि कौन सा स्त्री है और ये स्त्री का शुरुआत कहां हुआ। जैसे हम प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय में पढ़े कि वो जानवर के ऊपर एक औरत बैठी हुई, ये औरत की शुरुआत कहां होती है, ये कहां से आई। वो सीधे प्रकाशित 17 अध्याय में आ गए और दिखाई देता है भेद बड़ा बाबुल। क्या लिखा है? भेद बड़ा, मतलब ये औरत बाबुल से आती है। बाबुल कहां से आती है? उत्पत्ति 11वां अध्याय में जब बाबेल बना वहां से ये औरत आ रही है। सो उत्पत्ति 11वां अध्याय का औरत प्रकटीकरण 17वां अध्याय में बैठी हुई है। इतना लंबा यात्रा कैसे करी वो, और वो 17वां अध्याय में आके कैसी बैठी है। और उत्पत्ति 11वां अध्याय जो बाबेल है उसको क्या अर्थ है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा प्रकाशित और उत्पत्ति, देखिए मेरे को एक बहुत अच्छा लगता है, जो भी आपको प्रकटीकरण में मिलेगा वो सब आपको उत्पत्ति में मिलेगा। और अगर आपको उत्पत्ति समझना है तो प्रकटीकरण समझना पड़ेगा, नहीं तो उत्पत्ति नहीं समझेगा। सो क्योंकि ये दोनों किताब आपस में मेल खाता है। आप ये बाइबल आपके हाथ में पकड़िए और ये बाइबल को आप ऐसा करिए, क्या बोलते हैं उसको, नोट करिए, तो देखो उत्पत्ति और प्रकटीकरण दोनों बाजू बाजू में। आई बात समझ में? ये दोनों बाजू बाजू में किताब है। एक बार मेरी डिबेट हो रही थी एक मुसलमान के साथ, तो उसने मेरे को पहला सवाल पूछा बाइबल का। बोले पहला 4 दिन, शाम हुई सुबह हुआ, शाम हुआ सुबह हुआ, चौथा दिन प्रभु ने सूरज बनाया, तो पहला 4 दिन में सुबह शाम कैसे हुआ? सूरज ही चौथा दिन बना तो पहला शाम कैसे हुआ? मैं बोला आपका क्या मतलब है पूछने का? बोला आपका बाइबल गलत है। मैं बोला बाइबल गलत नहीं है, तुम्हारा सोच गलत है। वो बोले फिर आपका बाइबल में लिखा है ना पहला दिन शाम हुआ, दूसरा दिन शाम हुआ। तो मैंने बोला बाइबल इधर से नहीं शुरू होता, बाइबल बीच में से शुरू होता है। पढ़ो अय्यूब का किताब 38 अध्याय,
उसको अय्यूब का किताब 38 अध्याय निकाला और मैं बोला, देख जब मैं सूरज को बसा रहा था, जब मैं तारांगन को डोरी लगाया था, हाँ। तब तू कहाँ था? पर मोसेस क्या लिखता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के निर्माण करी। यहां से वो बाइबल शुरू करता है। उसके पहले अय्यूब जाता है, वो बोलता है जब मैं लटकाया सूरज को तू कहाँ था, जब मैं डोर खींची, जब मैं नाप लगाया तब तू कहाँ था। तो उसने मुझे ये बोला, अगर ये बाइबल का पहला, मैं बोला यही पुराना किताब है, ये 5000 साल हुए लिखकर, और उत्पत्ति लिखकर 3000 साल हुए। उत्पत्ति मोसेस ने लिखा, लेकिन अय्यूब कौन लिखा? 5000 साल पहले। वो मोसेस से भी पहला, अब्राहम से भी पहला था अय्यूब। तो फिर उसने मुझे पूछा, फिर ये किताब बाइबल के बीच में क्यों है? वो पहला होना चाहिए ना। मैं बोला, तुम जैसे को ठोकर लगने के लिए प्रभु ने बीच में रखा उसको। तुम जैसे को, हाँ, हमको प्रभु बताता है क्योंकि बाइबल हमारा प्रिय है, पर तुम्हारे जैसे लोग ठोकर खा के गिरने के लिए प्रभु ने इसको बीच में छुपा के रखा है। आप मेरे साथ हैं? उनके साथ बहुत मौलाना लोग थे, 7-8 लोग बैठे थे, लंबी दाढ़ी वाले, और मेरे से सवाल, मैंने बोला तुमको दर्द क्यों हो रहा है? अगर मेरी बाइबल में मिस्टेक है तो आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? आपको तकलीफ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कुरान पढ़ के संतुष्ट नहीं हैं, इसके लिए बाइबल पढ़ रहे हैं। और हम बाइबल पढ़ के इतना संतुष्ट है, दूसरा किताब को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं हमको। आप क्यों बाइबल पढ़ते हैं? मिस्टेक हमारे बाइबल में, हमने थोड़ी बोला तुम्हारे कुरान में मिस्टेक है। आप बोलते हैं, इसका मतलब आप बाइबल पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पूरा जवाब कुरान में नहीं है। क्यों पूरा जवाब कुरान में नहीं है? क्योंकि कुरान बाइबल का जेरॉक्स कॉपी है। कुरान बाइबल का, अब जेरॉक्स में कमी रहेगा क्या ओरिजिनल में कमी रहेगा? हालेलुया। वो हाथ जोड़े बोले, आप उठ के जाओ जल्दी, हम लोग अभी नहीं बात करेंगे। मतलब तुम कर भी नहीं सकते, ये जीवन की किताब है। आप मेरे साथ हैं? मैं हमेशा तैयार रहता हूं किधर भी डिबेट करने के लिए, किसके भी साथ डिबेट करने के लिए, खाली क्रिश्चियन नहीं, कोई भी रहो। बाइबल सबसे जबरदस्त किताब जो खुदा का कलाम है, और बाइबल के साथ कोई डिबेट नहीं कर सकता। सो हम जाएंगे ज़करिया की किताब, उसकी 5 अध्याय, और यहां पर हम लोग उस औरत की शुरुआत को देखेंगे। ज़करिया जो किताब है, यह बिल्कुल प्रकाशित वाक्य की किताब के तुलना है। अब ज़करिया की किताब में 6वां अध्याय आप खोलेंगे तो आपको वहां 4 घोड़े मिलते हैं। मैंने फिर आंखें उठाई, हाँ, और क्या देखा जी, कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं। 4 रथ चले आ रहे हैं, और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े, दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत जी, और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। प्रकटीकरण 6वां अध्याय खोलिए, देखो उधर भी 4 घोड़ा आता है। तो ज़करिया ने पुराना नियम का प्रकटीकरण है, वो भी 6 घोड़े को देख रहा है, 4 घोड़े को देख रहा है, और जॉन भी 4 घोड़े को देख रहा है। तो आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो ज़करिया कहता है ये सब आपको प्रकटीकरण में मिलेगा। आमीन, हालेलुया। सो आइए 5वां अध्याय ज़करिया की, और उसका 6-7। मैंने पूछा, हाँ, वो क्या है? वो क्या है? उसने कहा, वो वस्तु जो निकली जा रही है, हाँ, वो एक एपा का नाप है। एक एपा है, एक एपा। एपा क्या होता है? ये बर्तन को कहते हैं एपा। और उसने दर्शन में देखा एक बर्तन है, और ये बर्तन क्यों इस्तेमाल जाता है? जैसे आज हम लोग 10 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं जो कांटे में वजन करते हैं, उन दिनों में कांटा नहीं था, ये बर्तन में वजन करते थे। ये एक एपा, मतलब हो सकता है 5 किलो या 10 किलो इसमें समाता होगा, धान या चावल, अन्न। तो ये एक एपा को देखा उसने। अब एपा का मतलब है धंधा, बिजनेस, है नहीं? अगर वो घर का हंडा देखा होता तो घर की बात होती। ये दुकान में रहता है जहां तौल के देने का, माप के देने का। तो ज़करिया ने एक एपा को देखा, और वो एपा को उसने क्या देखा कि इस एपा के साथ में क्या हो रहा है।
उसने फिर कहा सारे देश में हाँ। लोगों का यही पाप है। हाँ फिर मैंने क्या देखा हाँ। कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है, उसका ढक्कन खोला जा रहा है और एक स्त्री है और एक स्त्री है जो एपा के बीच में उठी है, बैठी है। ओ, ये ढक्कन के खोल के देखा तो अंदर एक औरत बैठी हुई है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, यही औरत उधर जानवर पर बैठी हुई है 17वें अध्याय में। उसका नाम है बेद बड़ा बाबुल। अभी आप बोलेंगे बाबुल, हाँ बाबुल, क्योंकि यहां पर ज़करिया की किताब में आप पढ़ेंगे 5:11 उसने कहा हाँ सिनार देश में लिए जाती है जी कि वहां उसके लिए एक भवन बनाए, जी और जब वो तैयार किया जाए जी तब वो एपा वहां अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। हाँ 11 ना 5:11 जी 5:11। See, to build in house in the land of Shinar. क्या लिखा है? सिनार, वो सिनार देश में। हाँ, वो घड़ा कहाँ से आती है? सिनार देश में। अब शिनार देश किधर है? पढ़िए उत्पत्ति बाबेल 11वां देश। अध्याय और देखिए उसका पहला 2 वचन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी जी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पर कहाँ पहुंचे? सिनार देश शिनार। में। और ये घड़ा किधर दिखाई दिया? शिनार। शिनार में। अब आप देखिए कि ये शिनार बाद में बाबुल पड़ा। आमीन, हालेलुया। जब ये लोग टावर बनाए और बोले हम यहां से दूर नहीं जाएंगे, हम सब एक ही भाषा के हैं, तब प्रभु ने भाषाओं का गड़बड़ी डाल दिया और वे लोग आपस में उठकर अलग अलग भाषा बोलने लगे। एक गुजराती बोलने लगा, एक मराठी बोलने लगा, और मैं मद्रासी हूं। तो एक में का भाषा नहीं समझ में आया, तो जिसकी जिसकी भाषा समझ में आए वो ग्रुप बन के वो लोग बोले अभी हम लोग साथ में चल नहीं सकते, क्योंकि अगर गुजराती ने बोला मेरे को सांभर दे तो वो हथौड़ा ले आके दे रहा है, क्योंकि उसका भाषा में सांभर कुछ और है। फाफड़ा ला रहे हो। तो बोले अभी हम लोग साथ में मिलके टावर नहीं बना सकते। आप मेरे साथ है? ऐसा ही हमारे क्रिश्चियन लोगों के अंदर एक ऐसा भाषा आ गया है कि हमारे क्रिश्चियन लोग बोले अभी हम लोग साथ में नहीं चल सकते, इसके लिए तुम मेथोडिस्ट, तुम पेंटिकॉस्टल, तुम ईसीआई, तुम सीजीआई, हम ओरिजिनल रोमन कैथलिक, क्योंकि हमारी एक में की भाषा समझ में नहीं आ रही है। वो कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है। ये बोलता है हम लोग बपतिस्मा डुबा के देते हैं, वो बोलता है नहीं हम तो छिड़क के देते हैं। ये बोलता है हम लोग 3 बार आगे डुबाते हैं, वो बोलता नहीं हम 3 बार पीछे डुबाते हैं। तीसरा बोलते हैं हम आगे भी नहीं पीछे नहीं, हम सीधा सीधा डुबा के निकालते हैं। एक में की भाषा समझ में नहीं आ रही है। यही है बाबुल। प्रेज द लॉर्ड। आपकी बात समझ में आ रही है? तो आज वो बाबुल कोई और नहीं है, हमारा क्रिस्ती समाज ही वो बाबुल बन गया है। इसीलिए गूगल में डाल के देखो कितना संस्था है, 40,000 संस्था है। कितना है? बाइबल कितना है? खुदा कितना है? रक्त कितना नहीं दिया? आत्मा कितना है? लेकिन 40,000 संस्था आ गए, क्योंकि हमारी भाषा आपस में समझ में नहीं आ रही है। और यही बाबुल शिनार में से निकल के आई, बाद में इसका नाम बाबुल पड़ा। अभी अब प्रकटीकरण 17वां अध्याय का 5 वचन पढ़ के देखिए, वो औरत कहां से आती है। और उसके माथे पर हाँ यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। अब ये औरत का माथे पे नाम लिखा है, पृथ्वी का घृणित वस्तु और वेश्याओं की माता। माता का मतलब यह है उसको बेटियां भी है। अभी वेश्या का बेटी कौन होगा? वेश्या। बोलिए, बिंदास बोलिए। वेश्या का बेटी कौन होगा? वेश्या। अब ये औरत वेश्याओं की माता है। और याद रखना, बाइबल वेश्याओं का बाप नहीं बोलता, सिर्फ माता की बात करता है। और बाइबल में जिधर भी औरत आती है वो कलीसिया को दर्शाता है।
जहां भी बाइबल में स्त्री आती है मतलब वो चर्च है। फिर एक ऐसी चर्च ये पृथ्वी में होगी जो वेश्या कहलाती है और उसकी बेटियां भी वेश्या होगी। वो बड़ी चर्च जो वेश्या कहलाती है और फिर उसकी बेटियां भी वेश्या कहलाती है। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। वो भेद बड़ा बाबुल। अब औरत, हाँ बिल्कुल, आप पढ़िए 2 कोरिन्थियन 11वां अध्याय उसका 2 वचन देखिए, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 2। क्योंकि हाँ, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, हाँ, इसलिए कि मैं एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, मैं तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। किसको खत लिख रहा है वो? कोरिन्थी की चर्च को लिख रहा है। मैन। क्या बोलता है? तुम पवित्र कुमारी है, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष के साथ लगाई है। चर्च आज ये पृथ्वी में शादीशुदा नहीं है। चर्च ये पृथ्वी में कौन होना चाहिए? कुंवारी होना चाहिए। लेकिन वो औरत जानवर पर बैठी है, वो कौन है? वेश्या। वेश्या का मतलब क्या है? उसको अनेक पति है, इसके लिए उसको वेश्या बोला गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को बाइबल कुंवारी बोलती है। मत्ती 25वां अध्याय पढ़िए, वहां 10 कुमारी के बारे में लिखा है। किसको मिलने गए? दूल्हा से मिलने गए। वहां पर भी बाइबल उसको औरत नहीं बोलती है, दुल्हा कुंवारी। तब स्वर्ग का राजा उन 10 कुंवारियों के समान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। 10 कुंवारियों के समान होगा जो दुल्हे से मिलने को आए, दूल्हे से भेंट करने को निकली। आज ये पृथ्वी में हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? दूल्हे का, प्रभु यीशु हालेलुया। मसीह का। प्रभु हालेलुया। आने वाला अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। तो ये धरती में प्रभु यीशु मसीह की पत्नी जो होती है ना, वो शादीशुदा नहीं रहेगी, वो किसी के साथ मेल नहीं रखेगी, उसका मेल खाली वचन के साथ रहेगा। आमीन आमीन। लेकिन ये औरतों को आप बाइबल में देख सकते हैं। अब आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, और वहां पर एक आसमान में चिन्ह हुआ। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया जी, अर्थात हाँ। एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी, आप एक स्त्री को देखते हैं जो सूरज को ओढ़ी हुई है, और चांद उसके पांव तले था। चांद पांव तले, और उसके सिर पर हाँ, 12 तारों का मुकुट था। 12 तारा उसके सर पर मुकुट के रूप में। चांद कलीसिया को रूपांतर दिखाती है, सूरज जो है धार्मिकता को दिखाती है, 12 तारा 12 गोत्र को दर्शाती है। मतलब ये औरत यहूदी चर्च है, ये औरत यहूदी कलीसिया है, और ये गर्भवती है, मतलब बच्चे जनने पर है, और अजगर वो सांप उसको खाने के लिए बैठा है। अजगर सांप हेरोद राजा है, ये औरत मरियम है, और वो बच्चा जो जन्म होने वाला है यीशु मसीह है। बात क्लियर है एकदम। और फिर बाइबल क्या बोलता है? वो बच्चा जन्म लेकर स्वर्ग में उठा लिया गया। यीशु मसीह कहां उठा लिया गया? स्वर्ग में। और फिर वो अजगर ने अपने मुंह से पानी बहाया। पानी क्या है? भीड़, जाति, भाषा और लोग, सबको उसने इजराइल के विरुद्ध में लड़ाई में लगा दिया। तो बाइबल के अंदर आप सब दृष्टांतों में निकाल सकते हैं। अगर बाइबल में पानी है, आप समझ जाना क्या है। अगर बाइबल में जानवर हैं, तो आप समझ जाना क्या है। अब 4 घोड़े निकल के आए। घोड़े का मतलब क्या है? आप वो गाड़ी वापरते, 2 व्हीलर, एक्टिवा 100 सीसी का गाड़ी होता है। हीरो होंडा जो है वो 110 सीसी का गाड़ी होता है। मारुति कार 800 सीसी का, एर्टिगा गाड़ी 2000 सीसी का। सीसी का मतलब है हॉर्स पावर। घोड़े की जो ताकत है, तो ये इतने घोड़े की ताकत ये गाड़ी के इंजन में है, इसके लिए उसको हॉर्स पावर दिया गया है। तो फिर आप ये समझना, जब बाइबल में घोड़ा आ रहा है मतलब ताकत आ रही है, पावर आ रही है। तो बाइबल में सब चीज, ऐसे कोई चीज कठिन या समझा नहीं, प्रभु ने समझाने के लिए ही रखा है ये। लेकिन किसको समझाएगा? अपने प्रियों को समझाएगा। सबकी बस की बात नहीं है। आप मेरे साथ हैं? सो अब इस एपा को देखोगे, और इस एपा के अंदर एक औरत बैठी है। अब औरत आपको मालूम है, ये एपा धंधे को दर्शा रहा है, बिजनेस को दर्शाता है, और इसके अंदर औरत बैठी है, मतलब ये औरत कौन है? धंधे करने वाली औरत है।
फिर मैंने क्या देखा हाँ। कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है, हाँ। और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। देखिए, दूत ने कहा, ये धंधे वाली औरत है, क्योंकि ये बिजनेस वाली बर्तन में बैठी है, और ढक्कन खोल के देखा तो वो अंदर बैठी हुई है। और ये एपा जो है ये लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और औरत लेन देन का वस्तु नहीं है, लेकिन ये औरत लेन देन का वस्तु बन गया है, मतलब ये वेश्या बन गई है। अब आप देख सकते हैं, जो मैं प्रकटीकरण 12वां अध्याय का बताया, ये यहूदी चर्च है, ये एक औरत है, ये पवित्र है, क्योंकि ये सूरज को ओढ़ा हुआ है। सूरज क्या है? धार्मिकता। प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता का सूरज है, उसमें अंदर कलंक नहीं है, दाग नहीं है। तो ये औरत सूरज को ओढ़िए, मतलब ये पवित्र है। ये पृथ्वी में पवित्र लोग कौन कहलाते हैं? यहूदी लोग कहलाते हैं। यहूदी लोग कभी गैर कौम से शादी नहीं करते, यहूदी लोग कभी भी मेल मिलाप नहीं करते। यीशु मसीह को उस औरत को बोला, सामरी को मुझे पानी दे। औरत ने क्या कहा? तू यहूदी, मैं सामरी, तू मुझसे पानी कैसे मांगता है? कभी भी यहूदी लोग किसी के हाथ से पानी तक नहीं पीते। ये पवित्र लोग कहलाते हैं। इनका खून में थोड़ा भी मिलावट नहीं मिलेगा आपको। ये दूसरी जातियों से, कौम से रिश्ता ही नहीं रखते। इसको बोलते हैं यहूदी चर्च। एक और औरत को हमने देखा था, ये तो भेद बड़ा बाबुल, अर्थात वेश्याओं की माता, बहुत सोना पहन के बैठी है, उसके हाथ में एक प्याला है, उसमें पवित्र लोगों का लहू पी के मतवाली है, उसके माथे पर नाम लिखा है। अब ये कलीसिया दुनियावी कलीसिया है। इसने संतों को मारा है, ये कलीसिया संतों का कत्ल किया है, उनके खून पीकर ये मतवाला है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया? कौन चढ़ाया? कौन लोग थे उस सिपाही लोग? सभी चेलों को किसने घात उतारा? आप समझ गए? उसके आगे एक और नाम जुड़ गया, रोमन के आगे क्या जुड़ गया? कैथोलिक। जब रोमन क्रिश्चियन बना तो कैथोलिक रोमन के साथ जुड़ गया, और जो कलंक रोमन लोगों ने किया वो कैथोलिक लोग मिटाने की सोच रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी वही काम किया। तो अभी आपको समझ में आएगा, ये चर्च रोमन कैथोलिक चर्च है। ये चर्च को क्यों अशुद्ध बोला गया है? क्योंकि ये मूर्तों से भरा हुआ चर्च है। ये इधर प्रसाद भी खाएगी और इधर प्रभु भोज भी लेगी। उसको प्रभु भोज में और प्रसाद में अंतर ही नहीं मालूम है। और ये प्रभु यीशु मसीह के तस्वीर को भी हार पहनाएगी, मरियम को भी हार पहनाएगी, यूसुफ को भी हार पहनाएगी। आप अपने घर में जाओ और अपने फोटो में हार लगाओ, क्या बोलेंगी दुनिया? कभी मरा? और मेरा यीशु मरा? फिर उसके फोटो में हार क्यों पहना रहे? अरे वो जिंदा है। अमंगल वस्तुओं से भरी हुई है औरत। यह है दुनियावी कलीसिया। एक और औरत को देखो प्रकटीकरण 19वां अध्याय में, और ये औरत वहां से ऐसी चल के आ रही है, आवाज आ रहा है, पत्नी ने अपनी तैयारी कर लिया है, मेमने का ब्याह पहुंचा है, उसकी दुल्हन, हालेलुया, आओ हम आनंदित और मगन हो, हाँ, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, हाँ, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यह है अन्य जाति कलीसिया। आप और हम जो अन्य जातियों में से प्रभु ने चुना है। 12वां अध्याय में वो यहूदी कलीसिया है, 17वां अध्याय में दुनियावी कलीसिया है, 19वां अध्याय में अन्य जाति कलीसिया आ गया। 3 औरत आई, तीनों भी औरत 3 चर्च को दर्शाती है। अब ये वाली औरत को देखेंगे जो 17 में है, ज़करिया 5:9 में। इस औरत को क्या करते हैं? 2 पंख दिया गया है उसको, और ये 2 पंख वाली। तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली जाती है, हाँ, जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं, हाँ, और उनके पंख सारास के से है, उनके पंख फैले हुए हैं, और ये दोनों स्त्री आई और उस हंडे को उठा रहे हैं अपने एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उठाए लिए जा रही है। हालेलुया। अब वो हंडे के अंदर भी एक औरत बैठी है, और 2 औरत लोग आकर, उनको पंख है,
और वो पंख जो है कौन से पक्षी का मालूम है? इंग्लिश में उसको स्टॉर्क कहते हैं। और वो स्टॉर्क पक्षी जो है वो अशुद्ध पक्षियों में आता है, वो खाने का मना है। स्टॉर्क मतलब वो पानी में खड़ी रहती है, लंबा पैर वाला पक्षी, बगुले के जैसे रहती है, लेकिन बहुत बड़ा रहता है वो पक्षी, उसको इंग्लिश में स्टॉर्क बोलते हैं। और वो अशुद्ध पक्षियों में गिना जाता है। मतलब ये जो दो औरत आ रहे हैं ये अशुद्ध है। इनको जो पंख दिया है वो स्टॉर्क का पंख दिया है। अगर कबूतर का पंख होता तो वो पवित्र होते। आपकी बात समझ में आ रही है? जब परमेश्वर आत्मा से नीचे उतरना चाहा तो वो कबूतर का रूप लिया, और वो जब जमीन में आकर बलिदान का वस्तु बनना चाहा तो उसने मेमने का रूप लिया। और जब वो मोहर खोलने के लिए चला गया प्रकटीकरण 5 में, तो यहूदा गोत्र का सिंह बन गया वो। और जो इज़राइल को उठाकर गुलामी से लाना चाहा तो उकाब बन गया वो। तो हर जगह में परमेश्वर अलग अलग पक्षियों का रूप देता है, अलग अलग कामों के लिए। अब यहां पर ये दो औरत इसको उठा के ले जा रही है। आइए ये दो औरत कौन है देखेंगे। एजिकियल की किताब 23वां अध्याय उसका 44 वचन। एजिकियल 23:44। Yet they went into her। एक का नाम है अहोला और दूसरा का नाम है अहोलीबा। क्योंकि वे उसके पास ऐसे गए हाँ। जैसे लोग वेश्या के पास जाते हैं, ओ वैसे ही वे अहोला और अहोलीबा दो औरत के बारे में मैं बात करता हूं। महापापिनी स्त्री। अभी हमको ये देखना है वो हंडे को जो उठाया वो दो औरत कौन है। एक का नाम है अहोला, एक का नाम है अहोलीबा। बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप खाली मेरे को बोर्ड देना चाहिए था, आपको खाना पीना सब भूल जाते आप। शाम को 5 बजे भी यहां से नहीं उठते आप। ऐसी बाइबल की रहस्यमय बातें हैं। तो ये दो औरत चली आई, एक का नाम है अहोला, दूसरा का नाम है अहोलीबा। अब एजिकियल 23वां अध्याय में 4 वचन के अंदर ये दो औरतों को देखेंगे। क्या बोलती है बाइबल? उन लड़कियों में से हाँ, बड़ी का नाम अहोला और हाँ। उसकी बहन का नाम अहोलीबा था जी। वे मेरी हो गई। हाँ। और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई जी। उनके नामों में से अहोला तो सामरिया हाँ। और होलीबा यरूशलेम है। खुला। ये दो औरत कौन है? एक सामरिया है, दूसरा यहूदिया। बस उधर ही मीनिंग, उधर ही है बाइबल के अंदर ही है। आपको खाली ढूंढ के निकालना है, और ये ढूंढ के निकालने के लिए आपको पवित्र आत्मा का प्रेरणा चाहिए। बाइबल कॉलेज में से आएंगे तो ये सब नहीं समझेगा। मेरे को लोग पूछते आप कौन सा कॉलेज किए, कौन सा थियोलॉजी में गए? मैं बोलता मैं थियोलॉजी में नहीं गया, नियोलॉजी में गया। हम कोई कॉलेज गए ही नहीं। लेकिन जो थियोलॉजी से आते हैं ना, हमारे साथ बैठते हैं, उसके पसीने छूट जाते। क्योंकि थियोलॉजी में जाके उसने क्या सीखा? दुनिया का ज्ञान सीखा। पवित्र आत्मा ज्ञान नहीं सिखाता, पवित्र आत्मा प्रकाशन सिखाता है। परमेश्वर का वचन को हम जान नहीं सकते, वो प्रकट होना पड़ता है, वो रिवील होना पड़ता है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये दो औरत अहोलीबा जो वो हंडे को उठा रही है, एक है यहूदा और दूसरा है समरिया। अब आप जान सकते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग, 23 का 1 और 2 वचन। ये दोनों औरत, यहोवा का यह वचन हाँ। मेरे पास पहुंचा। हाँ। हे मनुष्य के संतान, हाँ। 2 स्त्रियां थी जो एक ही माँ की बेटी थी। हाँ। वे अपने इनका नाम का अर्थ क्या होता है? अहोला का नाम का अर्थ हर ओन टेंट और टैबरनैकल, उसका अपना तंबू। समरिया हैड अ सेपरेट वर्शिप प्लेस अपार्ट फ्रॉम द टेंपल ऑफ जेरूशलेम। सो सामरी लोगों ने जेरूशलेम को छोड़कर अपने लिए एक अलग आराधना का स्थान बना लिया था। ये लोग भी यहूदी मत के अंदर से निकले हैं, ये सामरी कहलाते हैं। क्योंकि वो सामरी औरत जो यीशु से बात कर रही थी, उसने क्या कहा? देखो, आप मसीह तो नहीं? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है कि जब मसीहा आएगा वो दिल की बात बताएगा। फिर वो कहती है औरत यीशु को, ये याकूब का कुआं है
जो हमारे बाप दादों ने खुदाया, फिर यहूदी क्यों कहते हैं यरूशलेम में जाना आराधना के लिए? क्योंकि ये लोग आराधना को यरूशलेम नहीं जाते थे। तो अहोला का मतलब है अपना अलग तंबू बनाया उसने, इसीलिए प्रभु ने नाम उसका ऐसा दिया कि तुम यरूशलेम को छोड़कर एक तंबू बनाए। अहोलीबा का मतलब क्या है? माई टैबरनैकल इज इन हर, मेरा तंबू उसमें है, और ये है जेरूशलेम को दर्शाता है। सो जेरूशलेम, जुडिया और समारिया, ये दो औरत को दर्शाता है। अब ये दो औरत आज की दुनिया में हमें देखना है। ये वो दुनिया में था, जुना करार में ये दुनिया था, और जुना करार के अंदर समरिया और यहूदिया ये दो औरत थे। अब वो जो औरत जो हंडे में बैठी है उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन ये दो औरत को हमारे दिनों में अगर आपको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यही दो औरत है। 300 सदी से लेकर 1500 सदी तक कैथोलिक चर्च ने राज्य किया। 1500 सदी में मार्टिन लूथर आया, प्रोटेस्टेंट लोग स्टार्ट हो गए, और वहां से प्रोटेस्टेंट दुनिया पे राज्य कर रही है। अब हमारे मसीही संस्था में दो हिस्से बढ़ गए, एक है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट। अब कैथोलिक के अंदर भी बहुत है, सीरिया, मलाबार, सेंट थॉमस, कैथोलिक के अंदर भी बहुत है, और प्रोटेस्टेंट के अंदर भी बैप्टिस्ट है, और फिर प्रेस्बिटेरियन है, मेथोडिस्ट है, ये सब प्रोटेस्टेंट के अंदर आता है। सो मार्टिन लूथर ने 1500 सदी में कैथोलिक का विरोध किया, और वहां से लोग बाहर निकले। उसने 95 थीसिस दरवाजे में ठोक दी और कहा कि इसका जवाब मुझे दो बाइबल से। उसमें लिखा हुआ था बच्चों का बपतिस्मा किधर है, उसमें लिखा हुआ था मरा हुआ आदमी को तुम स्वर्ग में कैसे भेज सकते हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि एक आदमी पोप का अंगूठी चूमेगा तो पाप का क्षमा कैसे होता है। सारे सवाल का जवाब हमें चाहिए। और जिन लोगों ने वो प्रश्न को पढ़ा उनको अच्छा लगा, वो लूथर के साथ बाहर निकले। जब वो बाहर निकले तो अंदर वाला बोला ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका नाम प्रोटेस्टेंट पड़ गया। आई समझ में मेरी बात? जॉन वेस्ली अपनी सेवकाई में लोगों के घर घर जाकर सुसमाचार देता था, साइकिल में, घोड़ों में सवार करता था। उसके लिए चर्च इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो गांव गांव में जाता था। उसका काम करने का तरीका अलग था, मेथड अलग था। इसीलिए जॉन वेस्ली निकलने के बाद उसका संस्था का नाम पड़ा मेथोडिस्ट। हालेलुया। आपको मालूम है सीएनआई का मतलब क्या है? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, सीएनआई। मैं बताता हूं सीएनआई का असली मतलब क्या है। क्राइस्ट नॉट इन। हाँ, मसीह अंदर है ही नहीं, क्योंकि वो दरवाजे में खटखटा रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाओ और पूछो सीएनआई का कितना केस है। 200 केस चल रहे हैं सीएनआई के चर्च के। कितने केस चल रहे हैं? पास्टर सोमवार से शनिवार तक कोर्ट में रहता है, खाली संडे को चर्च में आता है वो। हमारे लोग क्यों कोर्ट में गए? बाइबल बोलता है तुम फरिश्तों का न्याय करने वाले फिर अपना न्याय के लिए क्यों कोर्ट में जा रहे हैं? क्योंकि जमीन हड़प के बैठे हैं, जमीन बेच के बैठे हैं, इतना केसेस लगे हुए हैं। अरे हम लोग तो कोर्ट का पायरी नहीं पड़ना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? क्यों कोर्ट में गए? क्योंकि मसीह अंदर, इसीलिए तो कोर्ट में गए। मसीह अंदर होता तो प्रभु खुद ही उनका न्याय करके दे देता। सो ये मेरा अपना सोच है कि ये दो औरत आज के तारीख में, अहोला और अहोलीबा, ये आज का रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। अब ये लोग दो बट गए, लेकिन बाइबल कहता है कि ये बटे हुए लोग फिर से एकत्रित होंगे। और ये पढ़ने के लिए आपको आइजाया का 4 अध्याय में आ जाइए। आइजाया 4 अध्याय, उसका 1-2 वचन पढ़िए। उस समय हाँ, 7 स्त्रियां हाँ, एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, जी, रोटी तो हम अपने ही खाएंगे, रोटी हम अपने खाएंगे, वस्त्र अपने ही पहनेंगे, कपड़े हमारा अपने पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाए, हालेलुया। हमारी नामदाराई दूर कर। आप खाली हमारा पति बन के रहो। जीसस क्राइस्ट। हम खाएंगे अपना, पहनेंगे अपना,
हम यीशु कहलाएंगे। लेकिन हम क्रिश्चियन कहलाना चाहिए। ये 7 औरत कौन है? मैंने आपको बताया औरत का मतलब क्या है। कलीसिया। ये 7 औरत को देखना है। आओ प्रकटीकरण पहला अध्याय उसका 10 और 11 वचन पढ़ो। देखो वो 7 औरत उधर मिलता है जो ऐसाया ने देखा कि 7 औरत एक पति को पकड़ के कहती है हम खाएंगे अपना, पहनेंगे अपना। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हाँ और अपने पीछे तूरी का सा बड़ा शब्द एक कहते सुना जी, जो कुछ तू देखता है हाँ उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात ऐसा पढ़ो, 7 औरतों के पास भेज दे। और ये 7 औरत किधर मिलते हैं? ऐसाया में मिलते हैं। ऐसाया। ऐसाया ने दर्शन देखा कि एक टाइम आता है ये पृथ्वी में 7 औरत लोग खड़े होते हैं और कहते हैं हम एक पति के साथ, खाली हमारा नाम दरा ही दूर हो। मतलब लोग बोले देखे तो मंगलसूत्र दिखना चाहिए, शादीशुदा बोलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं मांगता हमको। बाइबल ज्यों का त्यों, हम अपना खाएंगे, अपना तरीके से बपतिस्मा देंगे, अपने स्टाइल से कपड़े पहनेंगे, हम अपना कानून कायदा चलाएंगे, लेकिन क्रिश्चियन कहलाएंगे। आपका हम कहलाएंगे, हम आपकी पत्नी कहलाए। अब ये 7 औरतों को प्रभु खत लिखता है। प्रकटीकरण 2 और 3 अध्याय आप घर में जाके पढ़िए। ये 7 औरतों का खत है और इसमें आखिरी औरत का जो खत है बहुत ही भयानक खत है। आखिरी औरत को प्रभु बोलता है 3 अध्याय 14 वचन से, तू नंगा है, तू तुच्छ है, तू दरिद्र है, तू अंधा है और तू जानता नहीं ये सब तू है करके, और मैं तुझे उल्टी करने पर हूं। ये 7वां औरत से प्रभु बात करता है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। हाँ। कि तू ना तो ठंडा है। सोचो एक कलीसिया को प्रभु क्या बोलता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू तो ना ठंडा है। हाँ। और ना गर्म। ना गर्म। भला होता हाँ। कि तू ठंडा या गर्म होता। हाँ। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और अगर ना तू गर्म। दुनिया में पड़ी होती, तुझे बाइबल ही नहीं मालूम होता, तो ये उद्धार के बारे में तो प्रभु एक बार दया करता, लेकिन तो अभी चर्च में आ गई, बाइबल पढ़ने लगी और मैं क्रिश्चियन है करके कहता है, लेकिन तू गर्म नहीं है। गुनगुना, सवेरे 2 गिलास गुनगुना पानी पियो, क्या होता है? उल्टी होता है। और परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने अब पर हूं। ये चर्च जो है लौदीसिया, ये हमारा काल का चर्च है। प्रभु बोलता है मैं तुझे उल्टी करने पर हूं। उल्टी कभी होती है जब आदमी ने रात को खा लिया, पेट में पचा नहीं, तो सवेरे उल्टी होती है। तो ये चर्च जो काम कर रही है वो परमेश्वर को पचा नहीं, इसीलिए परमेश्वर बोलता है मैं तुझे उल्टी करने पर हूं। तो सोचो कि हमारा कलीसिया ऐसा काम कर रहा है कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं, और जिसने कलीसिया को बनाया वो खुद कहता है कि तू नंगा है, तू तुच्छ है। लेकिन कलीसिया क्या बोलती है, मैं धनी हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की गति नहीं, मेरे पास इतना एम्बुलेंस है, मेरे पास इतना चर्च है, मेरे पास बाइबल कॉलेज है, मेरे पास स्कूल है, मेरे पास लैंड है। तू धनी कहती है लेकिन है दरिद्र। अरे हमारा स्वामी जो कलीसिया का मालिक है वो कलीसिया को कहता है तो दरिद्र है। अगर कोई हमारे कलीसिया को नाम रखे ऐसा तो हम सुन के लेंगे, लेकिन जिसने कलीसिया बनाया वही कलीसिया को नाम रख रहा है। इरशाद कलीसिया में एक ही औरत को प्रभु अच्छा कहता है, फिलाडेल्फिया को बोलता है कि तेरे अंदर कोई कमी है नहीं। और ये टाइम था जब सुसमाचार पूरी दुनिया में फैली थी, पेंटिकॉस्टल रिवाइवल 1800 सदी में। प्रभु ने बोला मैं फिलाडेल्फिया तेरे सामने द्वार खुला रखता हूं। ये द्वार सुसमाचार का द्वार था, और प्रभु ने 1500 सदी में लूथर के द्वारा बाहर निकले, वेस्ली के द्वारा शुद्धिकरण में आए, पेंटिकॉस्टल के द्वारा सुसमाचार शुरू हो गया। ये खुला दरवाजे का टाइम था। अब ये 7 औरत मिलकर एक पति से कहेगी हम खाएंगे अपना, पहनेंगे अपना, तू खाली हमारा पति बन के रहे। मतलब तेरा हमको खाना पीना कपड़ा लत्ता कुछ नहीं चाहिए, हम लोग अपने आपे में बहुत सफिशिएंट है। बस दो लोग हमको बोलना नहीं चाहिए, इसके लिए तो हमारा नाम क्रिश्चियन, हम लोग मसीह लोग है, इतना हमको दे देना। अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये औरत आज कैसे फॉर्मेशन में आ गई। ये 2 आ गए और ये अहोलीबा अहोला, ये 2 औरत मिल गया आपको। अब ये 7 औरत जो एकत्रित आए ना, उसको बोलते हैं वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, WCC।
ये 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तभी इसकी स्थापना हुई। अब इसकी स्थापना में क्या है आपको मालूम है? इनका फॉर्मुलेशन क्या है? इनका चिन्ह है एक जहाज और एक क्रूस। मतलब ये कहते हैं जैसा नोहा अपने परिवार को लेके जहाज में गया, बच गया, ऐसा हम इनको लेके बचने वाले हैं। ये इनका सिंबल है। क्रूस का मतलब क्रिश्चियनिटी। अभी बताओ इस जहाज में ये भगवा कपड़ा पहन के क्या कर रहा है? इस जहाज में मुसलमान आदमी क्या कर रहा है खड़ा रह के? लेकिन ये WCC क्या बोलता है? सब लोग एक हो जाओ। ये प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और दुनिया का मसीही लोग, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, इनका संस्था का डिसिप्लिन क्या है? आप डुबा के बपतिस्मा देते हैं, कोई बात नहीं। आप छिड़क के देते हैं, कोई बात नहीं। आप बपतिस्मा ही नहीं देते, चलेगा, लेकिन आप मेरा मेंबर बनो। तुमको जो करना है। अच्छा तुम अन्य भाषा बोलते हो, बोलो। तुम अन्य भाषा, हम लोग नहीं बोलते, ठीक है, मत बोलो। तुम पवित्र आत्मा को मानते हैं? हाँ मानते हैं। हम 3 खुदा को मानते हैं, कोई बात नहीं, तुम 7 को मानो, क्योंकि परमेश्वर की 7 आत्मा ही है ना प्रकटीकरण में। अच्छा हो गया कोई पढ़ा नहीं तो परमेश्वर की 7 आत्मा बोले तो परमेश्वर भी कितना हो गया? वो प्रकाशन आया नहीं अभी तक लोगों को, 3 तक आया है। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, परेशानी क्या है? तुमको जो करना है करो। तुम काला कपड़ा पहनते हैं, काला कपड़ा पहनो। तुम व्हाइट पहनते हैं, व्हाइट पहनो। तुम लाल टोपी लगाते हैं, कोई बात नहीं। तुम काला टोपी लगाते हैं, कोई बात नहीं। कोई इधर पीला बांधता है, कोई काला बांधता है, कोई लंबा क्रूस रखता है, कोई छोटा टोपी पहनता है, जैसा भी है करो, तुम खाली हमारा मेंबर बनो। और ये दुनिया की इतनी संस्था लोग जाकर उसकी मेंबर बन गए। अभी याद आएगा वो 7 औरत एक पति को पकड़ती है, हम खाएंगे अपना, पहनेंगे अपना, खाली हम लोग वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च का मेंबर बन के रहेंगे। आप मेरे साथ हैं? अभी आप देखिए ये आदमी मार्टिन लूथर इतना बड़ा संस्था का विरोध क्यों किया? क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं चल रहे थे, इसीलिए इसने इनको विरोध किया। और आज WCC के अंदर ये भी जाके बैठा है, वो भी जाके बैठा है। क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज हो गया। फिर ये वो औरत आई, अब आपको वो 2 औरत मिल गया, होलीबा, समारिया और जूडिया, और ये 7 औरत भी मिल गया। अभी फिर से हम लोग जाएंगे उस औरत को करीबी से देखने के लिए। जो लूथर ने दरवाजे पर ठोक दिया था थेसिस, वही लूथर 2017 में रिफॉर्मेशन को लेकर कैथोलिक के साथ जाकर एक हो गया। आज से 500 साल पहले लूथर ने विरोध किया, उसके बच्चे लोग लूथरन चर्च आज जाकर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। 2017 में 500 साल हुआ प्रोटेस्टेंट चर्च स्टार्ट होके, और हम लोग 2024 में है। अभी ये लोग जाके मिले। फिर 500 साल ये लोग अलग थे, अभी क्यों जाके मिले? क्योंकि अभी WCC आ गया है। अभी ये सबको इकट्ठा कर रहा है, ये सबको अपने मेंबरशिप में ले रहा है। याद रखिए ये शब्द को मेरा, इस मेंबरशिप से खाली एक जमात बचेगी, वो प्रभु यीशु की दुल्हन होगी, वो इसका मेंबर कभी नहीं बनेगी। आप जिस भी संस्था में हैं, आप समझो मेथोडिस्ट में है, आप नाज़रीन में है, थोड़ा पीछे जाके देखो कि आपके संस्था के अधिकारियों ने WCC का मेंबर बना है कि जरा ढूंढो। और जितनी संस्थाएं हैं वो सब WCC के मेंबर बन चुके हैं। आप तो इधर मेंबरशिप में बैठे, चर्च में बैठे, पर आपको मालूम नहीं आपका हेडक्वार्टर ने ऑलरेडी WCC में साइन कर चुका है। अगर ये सच है तो आप रैप्चर में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी को लेने के लिए आ रहा है, दुनिया के साथ शादी किए हुओं को लेने के लिए नहीं आ रहा है। तो इस शादी से बच के रहे। एक बहुत बड़ी परेशानियां हैं। बाइबल कहती है वो औरत जो उस हंडे के अंदर बैठी थी उसको उठाकर ले गया। अब कहाँ जा रहे हैं इनके मूवमेंट्स को देखो। बाइबल क्या कहती है? उत्पत्ति में हमने देखा 11वां अध्याय में शिनार देश में क्या बना था? बाबेल टावर बना था। और ये बाबेल टावर जो बनी थी उसका मकसद ये था, पर ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये अधूरा में गिर गया। प्रभु ने गड़बड़ी की आत्मा भेज दी और वे लोग ये टावर को छोड़कर इधर उधर भटक के चले गए। अब ये जो बाबेल टावर बनी हुई थी ये शिनार से लेकर
बाबुल में चले जा रहे हैं। अब देखिए बाबुल शिनार से कहां जा रही है? वो जेरूशलेम में जा रही है। ये हंडे को उठा के ले जा रही है। लेकिन आपको मैं ये ऐसे पढ़ा के बता रहा हूं कि ये दो औरत समारिया और यहूदिया, ये लोग इधर थे। ये दो औरत आई और इसको उठाकर बाबेल में लेके आ रहे। अभी बाबेल मतलब शिनार, ये यहीं से निकली थी। अब ये वापस जाके वहीं पर अपना अड्डा बना रही है। अब आप प्रकटीकरण 13वां अध्याय में आ जाइए, उसका दूसरा वचन पढ़िए। जो पशु मैंने देखा, हाँ, वो चीते के समान था, चीते के समान था, और उसके पांव हाँ, भालू के समान, भालू के समान, और उसके और मुंह सिंह के समान सिंह था, के समान। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ, बस ये जो जानवर समुद्र से निकलता है, ये जानवर को अच्छे से देखिए। इसका पैर भालू के मापित है, इसका बदन चीते के मापित है, इसका सिर सिंह के मापित है। मतलब 3 जानवर एक जानवर बन के आई। अभी ये तीनों जानवर प्रकटीकरण 13 में एक बन गए, लेकिन ये अलग अलग कब थे? दानियल 7वां अध्याय पढ़िए, उधर ये दानियल अलग अलग, यही जानवर समुद्र से आ रहा है। पहला चीता आ रहा है, फिर सिंह आ रहा है, फिर भालू आ रहा है, ऐसे अलग अलग जानवर आ रहा है, और चौथा जानवर खूंखार जानवर आ रहा है। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। जी, पहला जंतु सिंह के समान था, पहला जंतु सिंह के समान था, और उसके पंख उकाब के से थे। जी, मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए, और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों पर। देखो आगे पढ़ो, दूसरा जानवर का नाम क्या है? और फिर मैंने एक और जंतु देखा, जो रीछे के समान था। अगला जानवर का नाम पढ़ो। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान। ये सब अलग अलग जानवर है, समुद्र से निकल के आ रहे हैं। मतलब ये समुद्र से राज्य निकल के आ रही है, अपनी ताकत को दर्शा रहा है। लेकिन यही जानवर को जब यूहन्ना देखता है, सब एक ही जानवर में बदल गए। क्या हुआ? ये अलग अलग राष्ट्र निकल के आए, अभी सब लोग एक गठबंधन बन गए, एक बन गए पार्टी। और ये एक गठबंधन किस लिए बने? इनकी लड़ाई यरूशलेम के साथ है। अभी ये चारों जानवर एक में आ गया। पैर भालू का है, बदन चीते का है। अभी मैं आपको बताऊं, सिंपल बताऊं, भालू जो है रशिया है, रशिया का प्राणी क्या है? भालू। चीता यूरोपियन यूनियन का जानवर चीता है। सिंह ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का सिंह चीता। अभी आपको समझ में आएगा कि जब जानवर को आप देखते हो तो आप जानवर को मत देखिए, उसके पीछे एक राष्ट्र छुपा हुआ है। जैसा हमारा त्रिमूर्ति 3 सिंह हमारा भारत का निशानी है, आपके सिक्के में होगा 3 मूर्ति। ऐसा हर जानवर का एक एक राष्ट्र है। तो जब दानियल ने देखा तो रशिया आ रहा है, वहां से खूंखार जानवर यूएन आ रही है, और यहां से चीता आ रहा है, लेपर्ड, जो यूरोपियन यूनियन को दर्शाती है, और इंग्लैंड आ रही है। फिर बाद में जॉन ने देखा, अरे एक ही जानवर आ रहा है, उसी के अंदर भालू भी है, उसी के अंदर चीता भी है, वो आज का यूएन है। ये सब अभी एक गठबंधन में आ गए। आप मेरे समझ में रखती बात? हालेलुया। So the papal Rome became papal or became pagan to papal. It was imperial and it shifted to papal. Then Revelation 17, जब वो Revelation 17 में आती है, तो ये जानवर, जो 4 जानवर एक हो गई है, उसके ऊपर ये औरत आके बैठ गई है। इसका मतलब क्या है आपको मालूम है? चर्च ने इन राष्ट्रों को अपने ताबे में ले लिया। ये 4 राष्ट्र चर्च चलाएगी इनको। आप मेरे साथ है? सुनिए, इजराइल के ऊपर इतना हमला हो रहा था, कितना हमला, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे हमला हो रहा था। सब राष्ट्र बात कर रहे थे। उधर से रशिया बोल रहा है, उधर से चाइना बोल रहा है, उधर से कोरिया बोल रहा है, सब एक ही बात कर रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध। लेकिन एक आदमी बात ही नहीं कर रहा था, वो था पोप साहब। वो एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर शब्द उसका ही है, लेकिन उसने अभी तक एक भी कमेंट नहीं दिया।
क्यों नहीं कमेंट दिया आपको मालूम है? जब ये सब निकल कर झगड़ने के लिए इजराइल के ऊपर आएंगे तभी पोप साहब आएगा उधर, और फिर सबको बोलेगा इधर बैठो और पेपर में साइन करो, और आपका दानियल का 9वां अध्याय 26 वचन उधर साइन होता है। सबको एक गठबंधन में बिठा के बोलेगा साइन करो इधर, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इजराइल में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्डर रोमन कैथलिक है। ये जो माउंट टेम्पल वगैरह जो भी है, ये सब कैथलिक को कस्टडी दे दिया गया है। ये ना मुस्लिम के हाथ में है ना यहूदी के हाथ में है। ये माउंट टेम्पल जिसके लिए झगड़ा हो रही है, ये ऑलरेडी पोप साहब के अंडर में दे दिया गया है। एग्रीमेंट पेपर को सब बनाकर रख दिए गए हैं, खुलेआम एक बार आकर सिग्नेचर होना बाकी है। इसके पहले ये जॉर्डन के हाथ में था, लेकिन अब उसकी लड़ाई होने वाली है, और ये मंदिर बनने वाला है 3.5 साल के अंदर। जब एग्रीमेंट साइन होगा ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। जब ये मंदिर बन के तैयार होगा तो आप एक बात को समझ जाना, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन उठा लिए जाएगी, क्योंकि वो आखिरी सप्ताह जो बचा है उनका शुरू हो जाएगा और अन्य जाति का टाइम खत्म होता है। सो अभी जहां हम लोग बैठे हैं हमारा टाइम खत्म होने के लिए बैठे हैं। अब इनकी सारी हुलिया, इनका वस्त्र, इनका मुकुट, ये सब आप प्रगटीकरण की किताब में देख सकते हैं। एक एक करके उसका लक्षण दिया गया है। अब इसको आप देखेंगे तो इस मुकुट में दो पोपरी, फादर ऑफ किंग्स, गवर्नर ऑफ द वर्ल्ड, विकार ऑफ क्राइस्ट, इस मुकुट में लिखा हुआ है। इसके 3 टप्पे हैं। ये टप्पे में सब राजाओं का बाप वही है, सारी दुनिया का वर्ल्ड को चलाने वाला वन गवर्नमेंट वही है। और आपको समझ में आता होगा या नहीं आता होगा, अभी अभी मोदी साहब ने 1 इलेक्शन 1 नेशन ऐलान किया पार्लियामेंट में। 2 बार बिल टुकराया गया, वो बिल अभी पास होने वाला है। ये बिल पास करने वाला यूरोपियन यूनियन है। अभी सारी दुनिया के अंदर एक सित्ता लेके आने वाले हैं, 1 वर्ल्ड 1 गवर्नमेंट, और सब सत्ता उसके हाथ में जाएगी। और तब आपको वो वचन पूरा होगा, जब तक आप 666 नहीं लेते आप ना व्यवहार कर सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना बेच सकते हैं। अब वो टाइम बिल्कुल आपके सामने आ रहा है। आपकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। जैसा लिखा है, उसके दाहिने हाथ में 666 और उसके माथे में 666। ये मत सोचो कि आपको कंप्यूटर में खड़ा करेंगे और यहाँ छापेंगे, यहाँ छापेंगे, चिप लगाएंगे, ऐसा मत सोचो। दाहिना हाथ का मतलब आपका सारा ताकत वो ले लेगा, माथे का मतलब आपका सोच विचार सब वो चलाएगा। पर दुनिया इसको अलग तरीके से दे रही है, इधर चिप बिठा रहा है, इधर चिप बिठा रहा है। ऐसा कोई चिप है नहीं। आप मुझे बताइए, पशु की छाप कैसे दिख सकता? क्या पवित्र आत्मा का छाप दिखता है? नहीं। फिर पशु का छाप कैसे दिखेगा? तो वो भी बिना दिखे छाप ही लगाएगा आपके ऊपर। तो ये वो सिस्टम की बात है जहां एंटी क्राइस्ट के हाथ में चली जाएगी। वुमन सिंबलाइजेस चर्च। एक औरत जो है वो कलीसिया को दर्शाती है। बैंजनी कपड़े पहनी हुई है, लाल रंग का पोशाक है, उसके हाथ में सोने का कटोरा है। उस कटोरे के अंदर पवित्र लोगों के लहू है। वो 7 पहाड़ जो बैठी है, वो 7 पहाड़ वेटिकन शहर का 7 पहाड़ है। और वो औरत जो बैठी है वो जानवर ताकत लेकर, उस जानवर को 10 सिंग है। 10 सिंग 10 राजाओं को दर्शाता है। और ये 10 राजा है, यूएस, कनाडा, मेक्सिको, वेस्टर्न यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये 10 राजा लोग मिलकर उस यूरोपियन यूनियन को स्थापित करता है, जिसके ऊपर औरत बैठी हुई है। यानी कलीसिया उसका देखभाल कर रही है। और ये कलीसिया 1 वर्ल्ड 1 रिलीजन की बात कर रही है। अभी यही WCC, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, दुनिया के सभी मजहब को एक साथ लेकर आएगी। और ये पोप फ्रांसिस है। इसका पहला कोई पोप ये काम नहीं कर सका। ये आखिरी पोप है। ये 266 नंबर में आता है।
इसके पहले 265 पोप हो चुके हैं, 65 पोप हो चुके हैं, और इसमें से 11 सदी में सेंट मार्टिन करके एक प्रॉफिट ने यह ऐलान किया 266 नंबर में जो पोप आएगा वो आखिरी पोप होगा। तो याद रखना, रोमन कैथलिक में इसके बाद कोई पोप नहीं चुना जाएगा, ये आखिरी पोप है, और इसी को एग्रीमेंट साइन करना है दानियल के 9 अध्याय का, और यही पोप सारी दुनिया को एक साथ लेके आके बांधेगा। ये चित्र है और ये आपके सामने है। हर दुनिया का मजहब उधर माथा टेक दिया है जाके, चाहे दुनिया में कोई भी रिलीजन क्यों ना हो। आप मेरे साथ है? वन वर्ल्ड वन रिलीजन को लेके कौन आ रहा है? कौन वन इलेक्शन और वन नेशन को लेके आ रहा है? हमारे पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो रही है। समय बहुत निकट है। इस 20वीं सदी का भविष्यवक्ता ने कहा, एट द एज चर्चेस आर गोइंग टू कम टुगेदर एंड दे आर इवन नाउ कंट्रोलिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये नबी ने संदेश कब दिया है आप जाने? चर्च एज बुक। आज से 50 साल पहले भाई विलियम ब्रैनम ने ये बात को कहा, चर्च पॉलिटिक्स को चलाएगी। लोग बोले ऐसे कैसे होगा, चर्च तो पॉलिटिक्स से दूर है। नहीं, आज सारी दुनिया एक पॉलिटिक्स के अंदर आ गई है और वो चर्च है। और ये खुदा का बंदे ने कहा कि आज के बाद एक बात याद रखना कि चर्च पॉलिटिक्स को लेकर आने वाली है, और आज वो हमारे सामने आ गया है। दे विल सून कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द वर्ल्ड। चर्च दुनिया के पैसे को चलाएगी। फिर वो औरत जो जानवर पर बैठी है कौन है? सोने से बना हुआ है, सारा पैसा का ताकत उसके हाथ में है। And then if you don't belong to the world organization, you won't be able to buy or sell. अगर तुम WCC के मेंबर नहीं बनोगे, तुम्हारे चर्च में ताला लगाया जाएगा, चर्च बंद किया जाएगा। For the church system, Roman Catholic and Protestant, in coming together will control whole wealth of the world system and force whole earth into its religion trap and will kill them. अपने धर्म के वातावरण के अंदर सबको पकड़कर एक गठबंधन बांधकर उनको मारेगी वो चर्च। ये मैंने कहता हूं, ये आपके बाइबल के अंदर है। नाउ पब्लिश फिलाडेल्फिया proposal rearrange axis forces, the new world moral order is coming. Nationalism of all natural resources, nationalism of international banking, nationalism of all armament. आप बोलेंगे ये सब इस सिस्टम का मैं मेंबर नहीं बनेगा। ऑलरेडी आपका मोबाइल आपको ट्रेस कर रहा है। आज आप किधर भी बैठो आपका इंफॉर्मेशन उधर है। आप कितना पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं सब हिसाब उनके पास में है। आपका बैंक में कितना है सब हिसाब उनके पास में है। एक कोरोना आकर आपका पैसा बैंक में बंद कर दिया। एक कीड़ा आया था, छोटा सा, दिखता भी नहीं था वो कीड़ा, और पूरी दुनिया को ठप कर दिया। 3 साल दुनिया के हलचल बंद हो गई। आपका पैसा आप नहीं निकाल सकते। क्या कर पाए आप? लाइन में खड़े खड़े लोग मर गए, खुद का पैसा नहीं निकाल सका। आपको समझ में आना चाहिए और भी बहुत कोरोना आ रहे हैं पीछे से। ये खाली एक सैंपल था, और ये सैंपल ये था डीपॉपुलाइजेशन। जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, कोरोना काल में आपने देखा होगा, अगर 50-60 के ऊपर कोई हॉस्पिटल में गया उधर ही मार डालो, उसको जिंदा मत भेजो। कोई जवान है तो उसको जिंदा भेजो। तो ये पूरी षड्यंत्र बना रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या रख के फायदा? खाली पीली खाना पीना खा के वो धरती का बोझ बन के बैठे। उनको कोरोना भेजो, मार डालो उनको। और यही प्लान इल्यूमिनेटी कर रही है। क्या कर रही है कि जो फालतू लोग हैं, बेकार के लोग हैं, कुछ नहीं आता, उनको खत्म करो। खाली साइंटिस्ट लोगों को जमा के रखो। ये साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं? चांद में पानी ढूंढ रहे हैं। क्यों चांद में पानी ढूंढ रहे हैं? मैं आपको वो भी बताऊंगा कि चांद में पानी क्यों ढूंढ रहे हैं। क्योंकि वो लोग सब चांद में जाएंगे थोड़े दिन के लिए, और 3rd वर्ल्ड वॉर में ये पृथ्वी को जलाएंगे, नाश करेंगे। ठंडा होने के बाद वो लोग वापस रहने को आएंगे। और इसके लिए उन्होंने अंटार्कटिका के अंदर बीज जमा करके रखे हैं। फ्रिज बनाया वो लोग ने रशिया में एक जगह पे, और वो बीज में दुनिया का कम से कम 25,000 बीज
गेहूं चावल धान सब लेके जाके उधर जमा करके रखे बर्फ के अंदर। क्यों रखे? क्योंकि ये दुनिया अगर बम से, न्यूक्लियर बम से जलेगी, वो फ्रिज जलेगा नहीं, धान ऐसी रहेगा। वो आने के बाद वो चावल निकाल के वो खेती करके, खाली समझदार लोग ये धरती में रहना चाहते हैं, आपको और हमको मिटाना चाहते हैं। उसके पहले यीशु आके हमको लेके जाने वाला है। ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। उसकी योजना से हम अंतरित नहीं है। सो व्हाट इज दिस मार्क? ये जो चिन्ह लगाने वाला है क्या है? दिस मार्क इन द हेड मीन्स दैट दे विल हैव टू टेक डॉक्ट्रिन ऑफ द वर्ल्ड चर्च सिस्टम। उनका जो सिद्धांत है वो लेना पड़ेगा आपको। आप अपनी बुद्धि नहीं चला सकते। इसी का अर्थ है माथे पे छेचे लगाना, हाथ में छेचे लगाना, आपका सारा पावर वो ले लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है आपका दाहिना हाथ का सामर्थ्य। बट द ब्राइड विल बी परसिक्यूटेड, द चर्च सिस्टम विल परसिक्यूट द ट्रू ब्राइड एंड दिस इमेज विल ट्राई द ब्राइड ऑफ प्रीचिंग टीचिंग। और अब कलीसिया के ऊपर सताव बढ़ेगी, और तब जब सताव बढ़ेगी कलीसिया प्रचार जोर में करेगा, क्योंकि उसका जाने का टाइम हो चुका है। आप कितना भी प्रार्थना करो, प्रभु ये गवर्नमेंट गिर जाए, वो गवर्नमेंट आए, ये गवर्नमेंट गिर जाए, नहीं, प्रभु जो गवर्नमेंट को तैयार करेगा वही गवर्नमेंट रहेगा। और प्रभु ने इनको जीता के लाया। क्यों जीता के लाया? तुम जो बट गए हो, तुमको मार मार के एक करने के लिए प्रभु ने उनको जीता के लाया। अभी सब चर्च वाले उपवास करो, प्रार्थना करो, अभी बीच का फर्क निकाल दो, हम लोग एक हो जाएंगे, एक गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, एक मोर्चा निकालेंगे। सब चर्च वाले बात कर रहे कि नहीं? क्यों कर रहे? क्योंकि प्रभु ने उनको खड़ा किया है। नहीं तो हम लोग बड़ा आराम से थे, काय का प्रभु आने वाला है, कब आने वाला है देखेंगे। अभी सताव बढ़ रहा है, अभी बोल रहे अंतिम समय आ गया है। अभी ये गवर्नमेंट 10-15 साल में क्रिश्चियन लोग को मालूम पड़ा अंतिम समय आ गया है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की चर्चा चल रही है, तभी तक मालूम नहीं पड़ा अंतिम समय आ गया है। लेकिन अब वो समय आ चुका है, प्रभु का आना बहुत निकट है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, व्हेन द चर्च गोज आउट, सैटन कम्स डाउन। जब प्रभु यीशु की दुल्हन उठा ली जाएगी, शैतान का राज्य स्थापित हो जाएगा। क्यों शैतान का राज्य स्थापित नहीं हो रहा है? कारण प्रभु के चुने हुए लोग धरती में हैं। जब तक लोत सदोम को नहीं छोड़ा, आसमान से अग्नि नहीं गिरी। जब तक नोहा जहाज में नहीं गया, आसमान से बारिश नहीं हुई। और जब तक आप रैप्चर में नहीं जाएंगे, शैतान अपना काम को नहीं कर सकेगा। उसका काम अभी शुरू होने पर है। इसके लिए मसीह लोगों, एक हो जाओ, सच्चाई को जानो, परमेश्वर के मर्म क्या है जानो। यीशु पानी पर चला, यीशु आशीर्वाद किया, यीशु चिन्ह चमत्कार किया। अरे सर दर्द और पेट दर्द के लिए कितना साल चर्च में जाओगे? आत्मा का उद्धार भी होना है कि नहीं? अगर आज मैं एक लंगड़े को, टुंडे को हाथ दे दूं, पैर दे दूं, कल सिगरेट पीता हुआ मिलेगा वो। अगर एक लंगड़े को मैं चला लूं, कल वो सिनेमा थिएटर में मिलेगा, दारू के अड्डे में मिलेगा। लेकिन आज जिसका दिल प्रभु को हो गया, समर्पित हो गया, उद्धार हो गया, वो आपको स्वर्ग में मिलेगा। तो चिन्ह चमत्कार के पीछे आज ये दुनिया भाग रही है। 5-5 लाख की सभा हो रही है। पौल कहता है, संसार की बातों के लिए अगर तुम भागते हो, तुम्हारे जैसा अभागा मनुष्य कोई नहीं। हम अविनाशी बात के लिए तड़प रहे हैं, हमेशा की जिंदगी के लिए जा रहे हैं। आप मेरे साथ है? द रेवलेशन 12 चैप्टर, शैतान का आत्मा उतर कर आ रहा है। देखो, विश्वासियों से लड़ाई कर रहा है। ये समय में कलीसिया उठा ली गई। ये लोग जो लड़ रहे हैं प्रकटीकरण 12 अध्याय में, वो यहूदी कलीसिया है। वो 1,44,000 है। उसके पहले कलीसिया चली जाएगी। एक बात ध्यान रखना, एक बार प्रभु यीशु मसीह धरती में आया था। उस समय में प्रभु को पूछा गया, क्या हम अंधे हैं क्या? पढ़िए यूहन्ना की किताब 9 अध्याय, उसका 37-38 वचन में देखिए क्या लिखा है। यीशु को क्या पूछे उन्होंने, क्या हम अंधे हैं क्या? प्रभु बोला, अंधे होते तो बच जाते। अभी जब तुम बोलते हो हमें दिख रहा है और मसीह को तुम नहीं पहचान रहे हो, तो तुम अंधे नहीं तो क्या हो? तो प्रभु 2 काम करने आया। क्या करने आया? जो अंधे हैं वो देखने लगे, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। ठीक है, मिला आपको? जॉन चैप्टर 9 लास्ट। तब यीशु ने कहा, हाँ, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं जी, ताकि जो नहीं देखते, हाँ, वे देखे, जो नहीं देखते वो देखे, और जो देखते हैं, और जो देखते हैं अंधे हो जाए। ये 2 काम यीशु मसीह ने किया कि नहीं? जब यीशु मसीह आया, यहूदी लोग मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला देख रहे थे। यीशु आया, वो अंधे हो गए। और हम पत्थर को पूजने वाले,
मूर्त को उपासना करने वाले। हमारे पास कोई यीशु कोई मसीहा नहीं था, हमारी आंखें खुल गई। जो देखते हैं वो अंधे हो गए और जो अंधे थे देखने लगे। हालेलुया। अभी यीशु का दूसरा आगमन में क्या होने वाला है? जो देखते हैं वो अंधे हो जाएंगे और जो यहूदी अंधे थे वो देखने लगेंगे। आमीन। इसीलिए अभी ये लोग अंधे हो गए। इसका नमूना क्या है? अभी आप सुसमाचार लेके जाओ, आपको मार के भगाएगा, बोलेगा इधर प्रार्थना नहीं करने का। लेकिन यही चीज हमारे मिशनरी लोगों ने किया। लोग ग्रहण करते थे, मानते थे, विश्वास में आते थे। लेकिन आज ये सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, आज टुकराया जा रहा है। वजह क्या है पता है? अब यहाँ अन्य जाति ब्लाइंडनेस में चली जा रही है। और आपको मालूम है यहूदी लोग मसीहा को पहचानना शुरू कर दिए। आज का जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है ना, बेंजामिन नेतन्याहू, वो बाइबल पढ़ता है। उसके घर में शनिवार को बाइबल स्टडी चलती है। उसका बेटा पास्टर है, प्रचार करता है बाइबल का। ये प्राइम मिनिस्टर आते ही सब स्कूल में वापस बाइबल रख दिया, सब हॉस्पिटल में वापस बाइबल रख दिया। इसका पहला वाला शिमोन पेरेस, उसने सब निकाल दिया था। पेरेस का मतलब क्या है? मने मने तकेल उपारसिन, अर्थात बंटवारे में बांट दिया गया, तोला गया। तो जब पेरेस था यरूशलेम को बेच दिया था। लेकिन बेंजामिन कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बाद यूहन्ना का पहला अध्याय में फिलिप जाकर नेतन्याहू को लेके आया, बोला हमें मसीहा मिल गया है। उसने बोला अरे नाजरत से कोई अच्छी वस्तु निकलती है क्या? फिलिप ने बोला खुद चल के देख ले। जब नतनिएल आया, यीशु ने क्या बोला? तो सच्चा इजरायली है। उसने बोला प्रभु आज तो पहली मुलाकात है, आप कैसे मुझे जानते? इससे पहले फिलिप तुझसे मिला, मैं तुझे जानता हूं। आपको प्रभु कब से जानता है? अगर आपकी गवाही है, आपको माइक दे तो बोलेगा 10 साल पहले मैं कन्वेंशन में गया था, वो प्रचार सुना, मेरे को ठीक हुआ, फिर मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया, फिर मैं बपतिस्मा लिया, मैं चर्च ज्वाइन किया। आपकी इतिहास 10 साल की जाएगी। लेकिन खुदा से पूछो वो आपको कब जानता है? दुनिया बनाने से पहले आपका नाम उसने जीवन की किताब में लिख के रखा। हालेलुया। हमारी गवाही है 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, उसकी गवाही वो नहीं है। उसकी गवाही दुनिया बनाने से पहले आपको जानता है। और बाइबल कहती है वो अपनों के लिए आया। किसके लिए आया? क्रिसमस सबके लिए नहीं है। पढ़िए मत्ती पहला अध्याय 21 वचन, उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को, कौन बोला सबको? किसने बोला सबको? अपने लोगों को। और आज जो उसके अपने हैं वो अपना कान खोलकर सच्चाई को ग्रहण करेंगे। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये आखिरी टाइम पे आ गया है। प्रकटीकरण 18:4 में हमने क्या पढ़ा था? मेरे लोगों उसमें से बाहर निकलो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इस अंतिम समय में प्रभु ने एक नबी को भेजा जिसने हमारी आंखें खोल दी और हम उसको पहचान लिए और हम बाहर निकल गए, क्योंकि अंतिम समय का संदेश उसके पास में था। मध्य रात्रि आवाज आने वाली है, दूल्हा आ रहा है। और सब लोग उठे, अपने अपनी मशालें ठीक करने लगे। लेकिन यहाँ पर मूर्ख कुमारी भी उठी, शाने कुमारी भी उठे। दोनों के पास तेल था, दोनों के पास वचन था, लेकिन एक का तेल खत्म हो गया और वो था पवित्र आत्मा। दूसरा कहलाता था मैं दुल्हन है, लेकिन उसके पास तेल नहीं। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यह है आखिरी समय का चिन्ह। नबी कहता है दुल्हन तैयार हो जा, प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। मेरा टाइम ख़त्म हो गया। मौका मिले हम ज़रूर आएंगे आपके बीच में और भी प्रकाशन से अधिक बातें आपके सामने रखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं।